हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र भल्ला। आज मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स रखना चाहूँगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और जो अभी रिसेंटली फार्मर्स के जो कुछ लॉज पास हुए हैं मुझे उसकी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। मैंने पढ़ा नहीं है नॉलेज क्या, बट एज अ पर्सन हु हैज़ रेड लॉज एंड हु अंडरस्टैंड द लॉज, मैं मतलब मुझे लॉ की मैं समझता हूँ काफ़ी नॉलेज है, तो मुझे नए लॉज को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो एक कॉमन सेंस के हिसाब से मुझे समझ में आता है, जो व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह में पढ़ा है उसके बारे में मैं आज कुछ बताऊंगा। फार्मर्स की एक प्रोटेस्ट का एक जो बेसिक पॉइंट है वो है कि ये जो MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को विड्रॉ कर लिया गया है वो फार्मर्स के नुकसान करेगी और फार्मर्स को कम पैसा मिलेगा। तो ये MSP को रीस्टोर करना चाहिए। एक पॉइंट ये भी बताया जाता है कि ये जितने भी लॉज हैं ये बड़े बिजनेस हाउसेज जो अंबानीज, अडानीज और व्हाटएवर और एक दो नाम है उनको फायदा करेगा, और जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इंडिया में आएगी और उससे गरीबों को और ज़्यादा नुकसान होगा। एक पॉइंट ये बताया जाता है कि ये जो वॉलमार्ट वगैरह जो बिग बिजनेसेस फॉर्मेट है जिस तरीके का कि अभी प्रपोज किया जा रहा है इन लॉज के थ्रू, वो ऑलरेडी US में पिछले 50 साल से एग्जिस्ट करता है, परंतु फिर भी गवर्नमेंट को $20 बिलियन फार्मर्स को देना पड़ता है ताकि वो जिंदा रह सके। तो मैं इन्हीं 2-3 पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, जो फार्मर्स हैं उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। उसके अलावा जो मंडी है, मंडियों में बहुत सा जो मिडिल मैन है उनके पास बहुत सा पैसा चला जाता है जो फार्मर्स को बिलोंग करना चाहिए। अभी उन मिडिल मैन को हटाने की बात हो रही है। ये जो मिडिल मैन है इनको एक साइजेबल चंक मिलता है, तो अगर आप टोटल लगाए कि ये मिडिल मैन कितना कमाते हैं तो वो एक काफी बड़ा अमाउंट होगा। और ये जो मिडिल मैन है ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं जो कि गवर्नमेंट की अकाउंटिंग में नहीं आते। ये गवर्नमेंट को इनमें कुछ टैक्सेस नहीं मिलते हैं प्रॉपरली, वो अकाउंटेड नहीं होता प्रॉपरली, और गवर्नमेंट वो जो अनअकाउंटेड पैसा है उसको किसी तरीके से यूज नहीं कर पाती गरीब आदमी के भलाई के लिए। अब आप एक बात समझिए, ये MSP इतने सालों से फार्मर्स ने क्या आत्महत्या करनी बंद कर दी? ये MSP एक फॉर्मेट था, सपोर्ट करने का तरीका था। अब आप समझिए कि अगर ये लॉज अंबानीज वगैरह के फेवर में हो गए तो उससे क्या होगा? अंबानीज के पास और ज्यादा पैसा हो जाएगा, उनकी जो मनी पावर है और बढ़ जाएगी। परंतु अंबानीज एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, जितना भी पैसा उनके पास इकट्ठा होगा उसको अपने पास बचा के रखने का उनके पास एक ही तरीका है, वो तालों में तो रख नहीं सकते उसको, क्योंकि जो तालों में रखने की जो आदत होती है वो किन लोगों में होती है? वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अंबानी 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ इधर उधर करके छुपा लेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा उनको? अगर उनका पैसा इंडिया में रहता है और कानून के हिसाब से चलते हैं तो उनके पास उसके बावजूद लाखों करोड़ रुपए है। उनके पास जितने बिग बिजनेसेस हैं उनके पास पैसे को आइडल रख के कोई फायदा नहीं होता, वो उस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब आप एक बात समझिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर की एक बहुत बड़ी समस्या है वो है पार्शियल एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। पार्शियल एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर का क्या मतलब है कि वो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में रहते हैं, रूरल सेक्टर में रहते हैं, उनके पास फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जिस समय वो कल्टीवेशन कर रहे हैं उस समय के लिए उनके पास काम है, पर बाकी के टाइम पर काम नहीं भी होता उनके पास, वो खाली बैठे होते हैं। परंतु ये जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब जाएगा तो वो जो काम मतलब अनऑर्गेनाइज तरीके से इनएफिशिएंट वे से हो रहा है उस काम को रूरल सेक्टर में शिफ्ट किया जा पाएगा, और वो एक जो एम्प्लॉयमेंट का है वो चांसेस बढ़ जाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि मोदी ने प्रॉमिस किया था 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, तो वो 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा? आप समझिए, जो मिडिल मैन है अगर वो निकल गया तो पिछले 50 सालों में उन्होंने बहुत पैसा इकट्ठा किया, अब वो कुछ और काम धंधा शुरू करेंगे, खाली तो बैठेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो उनको करना है। जो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या जो उनके तालों में पैसा बंद पड़ा था अब वो बाहर आएगा कुछ और नए बिजनेस के लिए, और उससे कुछ और नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जो भी पैसा अंबानी के पास जाएगा वो पैसा गवर्नमेंट किसी भी तरीके से रिकवर कर सकती है डिफरेंट टैक्सेस से। बहुत सारे रूट होते हैं जिसको कि लोगों को बताने का कोई फायदा नहीं होने वाला। गवर्नमेंट के पास पैसे जाने का मतलब है पब्लिक के पास पैसा जाना। गवर्नमेंट में मान लीजिए आज की गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ खर्चा होता है, तो अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू इंक्रीज होगा, टैक्सेस इंक्रीज होंगे, तो वो खर्चा तो उतना ही रहेगा,
2, 4, 5, 10, 100 करोड़ 200 करोड़ बढ़ भी गया गवर्नमेंट का खर्चा एडमिनिस्ट्रेशन का, एमपीज को एमएलएस को कुछ ज्यादा भी मिल गया तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर जब ये बिजनेस एग्रीकल्चर बड़े बिजनेस हाउसेज में जाएगा तो वो हजारों लाखों करोड़ के अंदर एक्स्ट्रा टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को, और वो पैसा ज्यादातर जनता की भलाई के लिए ही खर्च होगा। तो अगर आप उस तरीके से देखें, मैं देखिए पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं मोदी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूं। ये जो लॉज है इसको बहुत पहले ही कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था। अब ये पॉलिटिकली कैसे होता है मुझे वो सब मालूम नहीं है, पर एक जनरल आदमी को ये समझना चाहिए कि जो फार्मर्स की प्रोटेस्ट है वो एक रीजनेबल प्रोटेस्ट नहीं है, फार्मर्स को नुकसान नहीं होने वाला। अगर गवर्नमेंट के पास पैसा बढ़ेगा तो अल्टीमेटली गरीब लोगों के ही काम आएगा। ये पैसा कुछ नहीं होता है, इसको जब तक गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाती है, जब तक उसको देख पाती है तब तक ठीक रहता है। जब ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होता है जिसको आप अकाउंट नहीं कर सकते हैं, प्रॉब्लम तब आती है। तो आप कमेंट्स दीजिए जो मैंने बोला, आपको कुछ उसमें पॉइंट लगता है या नहीं लगता, तो मैं भी अपना व्यू चेंज करने के लिए हमेशा ओपन रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस तरीके के और निष्पक्ष और काम के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।